नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आरती। झारखंड की राजनीति में सियासी भूचाल। कौन है रवि केजरीवाल? बोकारो के रवि केजरीवाल किसी जमाने में जेएमएम के थे कोषाध्यक्ष। रवि केजरीवाल जेएमएम का फंड मैनेज करते थे और पार्टी के लिए फंड का जुगाड़ करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईडी के शिकंजे में घिरे रवि केजरीवाल और बन गए सरकारी गवाह? अब माना जा रहा है कि रवि केजरीवाल के जरिए झारखंड सरकार को लग सकता है भारी झटका। आइए जानते हैं कौन है रवि केजरीवाल। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से है उनका रिश्ता? क्योंकि लोगों को लगता है केजरीवाल टाइटल एक जैसा है, इसलिए शायद उनमें कोई संबंध है। रवि के चाचा और पूर्व के लोग प्रयाग के रहने वाले थे, वहां से वो बोकारो आकर रहने लगे। जानकारी के मुताबिक सरकार गिराने की साजिश जो हाल ही के दिनों में हुई थी, उसमें रवि केजरीवाल पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हेमंत सोरेन की जब पहली सरकार बनी थी, उसमें रवि केजरीवाल मुख्यमंत्री के साथ 14 महीने रहे थे, लेकिन 2019 में जब जेएमएम की सरकार बनी तो रवि केजरीवाल का कोई नामो निशान नहीं था। रवि केजरीवाल के चाचा प्रयाग केजरीवाल के संबंध भी शिबू सोरेन से काफ़ी अच्छे थे और यह लोग आपस में काफ़ी करीबी थे। इसलिए बीजेपी का यह कहना था कि इन लोगों के द्वारा जेएमएम के लिए फंड मैनेज किया जाता है। उसी समय रवि केजरीवाल के पिता ने बोकारो में शोरूम खोला था। केजरीवाल परिवार उसी वक्त झारखंड में जमीन के कारोबार में उतर चुका था। रवि केजरीवाल लगातार हेमंत सोरेन के टच में रहते थे और पार्टी के लिए फंड का जुगाड़ करते थे और कॉरपोरेट कल्चर की शुरुआत हो गई। पहले कई पिन कोड हुआ करते थे कोलकाता में, जिसमें सेल कंपनी खोला जाता था। पिन कोड 7,01,000 से लेकर 91 तक का कोड होता था। यहीं पर यह खबर आई कि रवि केजरीवाल कंपनी बनाकर जेएमएम के लिए फंड का जुगाड़ कर रहा है। इससे आपको लगेगा कि झारखंड की राजनीति में रवि केजरीवाल का क्या लेना देना है, लेकिन किसी ज़माने में रवि केजरीवाल हेमंत सोरेन के करीबी थे और रवि केजरीवाल के चाचा प्रयाग केजरीवाल शिबू सोरेन के करीबी थे। ऐसे में इसके पास वह तमाम जानकारी है जो सीबीआई और ईडी को चाहिए। रवि केजरीवाल को जेएमएम ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और एफआईआर दर्ज करवा दिया था। अभी झारखंड की सत्ता में कई बिंदु की शुरुआत पूजा सिंघल से होती है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा सरकारी गवाह बन जाते हैं और इसके बाद बोकारो के रहने वाले रवि केजरीवाल सीधे तौर पर सामने आते हैं और जेएमएम सरकार का कच्चा चीठा खोलते हैं। बताते हैं कि कहां कहां से कितना पैसा लिया गया है और कौन कौन सा पैसा सही था और कौन कौन सा गलत। ईडी को आखिर और क्या चाहिए था? बैठे बिठाए सारा कुछ मिल चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जेएमएम के बड़े बड़े दिग्गज नेता का फंसना तय है। वहीं इशारे और पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से कई महिला अधिकारियों का नाम आया है और खनन संबंधित अनियमितताओं में पदाधिकारियों के साथ कई मंत्रियों का भी नाम आया है और यह सारा कुछ ईडी के पास पहुंच चुका है। और दूसरी ओर रवि केजरीवाल के सामने आने के बाद हेमंत सरकार की नींद उड़ चुकी है। इसके पास काफ़ी जानकारी है क्योंकि 14 महीने हेमंत सोरेन के साथ काम किया है। यह जानकारी होगी कि रांची क्षेत्र में किन किन लोगों ने कहां कहां निवेश किया है और सेल कंपनी बनाकर माइनिंग कहां कहां भेजा गया है। आपको पता होगा कि कोल्हान सहित अन्य प्रदेश में माइनिंग एक बहुत बड़ा सेमेस्टर है और माइनिंग को लेकर ही पूजा सिंघल फंस गई है। जब उद्योग सचिव बनी, पूजा सिंघल के कार्यकाल में जो अर्हता का पूरा नहीं करता था उन्हें भी माइनिंग की लीज दी गई थी। झारखंड में रोजगार की तैयारी में लगे युवा अब चिंतित हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि झारखंड सरकार स्वयं को ही बचाने में व्यस्त है। चुनाव आयोग की चिट्ठी भी आ चुकी है। हेमंत सोरेन को 10 दिन में जवाब भी भेज दिया गया है। झारखंड की जनता भी परेशान है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो सरकार चुनी थी वह बड़े बड़े घोटालों में फंस चुकी है, जबकि सरकार को घोटाला रहित होना चाहिए था। ये थी बोकारो से निशा कुमारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।